पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा और अब फिक्र में हो कि पास कैसे किया जाए। मैथ्स का पेपर है और थोड़े ही दिन रह चुके हैं आपके पेपर में। तो जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कुछ जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, तो ये वीडियो मेरी स्पेशल उनके लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। तो हम ऐसे चैप्टर्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिनको करके आप बड़े ही आसानी से एक हफ्ते की तैयारी से अपना पेपर जो है वो बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट उन चैप्टर्स की बात करते हैं जिनको आप पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आसान चैप्टर्स होंगे। और उनको मैं बताऊंगा कि आपने क्या क्या उनमें से करना है, इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा। आप सिर्फ वो कर लें और इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। अब देखिए, अगर मैं बात करूं तो इनके चैप्टर्स की, तो इसके टोटल 13 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब देखिए, इसका 8 वाला चैप्टर ऑलरेडी कट है। आपने सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वो करना है। ये सिर्फ अच्छा, एक चीज़ ख्याल कर लें कि ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं किया और सिर्फ वो कुछ दिन की तैयारी से पास होना चाह रहे हैं। सिर्फ वो बता रहा हूँ। नंबर लेने की ट्रिक्स जो हैं वो मैं बाद में, उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है। आप जाकर चैनल पर वो वीडियो भी देख सकते हैं। जो टॉपर्स बच्चे हैं, जो ज़्यादा नंबर लेना चाह रहे हैं पास होने के अलावा, तो उनके लिए मैंने बोर्ड्स की टिप्स बताई हैं मैंने कि क्या क्या मिस्टेक बच्चे करते हैं। वो सारा कुछ मैंने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बनाई है। तो आप सिर्फ इसमें वो करेंगे जो बिल्कुल नहीं, छोड़ना ही नहीं है। तो सिर्फ वो बताऊंगा इसमें। अब देखें, इसमें चैप्टर 1 चैप्टर 2 जो मैंने टिक किए हुए हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 5 चैप्टर 9 और चैप्टर 13, यानी टोटल कितने चैप्टर? 1 2 3 4 5 6। देखें, 13 चैप्टर थे और सिर्फ 6 चैप्टर आपने करने हैं और इंशाल्लाह आप बड़ी ही आसानी से पास हो जाएंगे। और वो कैसे होंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। देखें, मैंने यहाँ पे पेयरिंग स्कीम लिख के रखी हुई है। तो आपने इन चैप्टर्स के नेम नोट कर लेना, ठीक है ना। आपने लिख लेना चैप्टर 1, देखें चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 और चैप्टर 5 चैप्टर 9 और चैप्टर 13, ठीक है। ये चैप्टर्स के नेम लिख लें। अब मैं आपको बताता हूँ कि पास कैसे होंगे। देखिए, ये मेरे पास पेयरिंग लिखी हुई पड़ी हुई है, ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आना है एमसीक्यूज का, ठीक है। अब देखें, मैंने जो चैप्टर्स बोले हैं वो कौन कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 और इसके अलावा है चैप्टर 5 चैप्टर 9 और चैप्टर 13। अब देखें, इसमें से कितने मार्क्स का, इन चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर आएगा 75 में से। तो हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, चैप्टर 1 में से एक एमसीक्यू, हम चैप्टर 1 की बात करते हैं कि उसमें से कितना आएगा। चैप्टर 1 में से एक एमसीक्यू 1 नंबर हो गया। दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो 4 नंबर इधर से हो गए, 2 नंबर के, ठीक है। 4 और 1 5, 5 और 1 आएगा लॉन्ग 4 मार्क्स का। 5 और 4 9 मार्क्स, ठीक है। मैं इधर लिख रहा हूँ इसके नीचे, इसमें से आएंगे 9 मार्क्स, ठीक है। और चैप्टर 2 की अब हम बात करें तो चैप्टर 2 में से आएगा एक एमसीक्यूज, 2 शॉर्ट 5 नंबर हो गए, 4 नंबर इधर से एक एमसीक्यूज का, 5 और 1 ही लॉन्ग 9 मार्क्स का। इधर से भी सेम पेपर आएगा, ठीक है। देखिए, 9 मार्क्स इसके हो गए। और अगर हम चैप्टर 3 की बात करें तो उसमें से आएंगे 2 एमसीक्यूज, 2 मार्क्स इधर से हो गए और 2 शॉर्ट आएंगे 6 मार्क्स, ठीक है। 4 मार्क्स इधर से, 6 मार्क्स हो गए और 1 लॉन्ग 4 नंबर का, तो ये हो गए 10 मार्क्स। चैप्टर 3 में से आएंगे 10 मार्क्स का पेपर, ठीक है। और अब हम अगर बात करें इसके बाद कौन सा? चैप्टर 5। चैप्टर 5 में से एक एमसीक्यूज है, ठीक है, एक एमसीक्यूज और उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। देखें, एमसीक्यूज में से एक और इधर से 2, 3 मार्क्स और ये 4 मार्क्स, कितने हो गए? 4 और 3 7 मार्क्स का इधर से आ रहा है। इसके बाद अब हम 9 की बात करें तो देखें, 9 में से क्या आएगा? 9 में से आएगा एक एमसीक्यूज और उसके बाद आएगा 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अगले पेयर की बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें से 6 करने थे, हमारे 6 पूरे हो जाने इन्हीं में से, ठीक है ना। 2 2 4 2 6 करने हैं 9 में से, तो यहाँ से 3 आएंगे। तो क्या हो जाएगा? 6 मार्क्स का यहाँ से और एक 7 और एक लॉन्ग 4 मार्क्स का 11 मार्क्स, ठीक है। यहाँ से आएंगे आपके 11 मार्क्स। ये मैं सिर्फ वो चैप्टर बता रहा हूँ, अगेन कह रहा हूँ कि जो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने। और ऊपर से आपका स्मार्ट सिलेबस है, ऑलरेडी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कट है, ठीक है। एक हफ्ते के अंदर आपको सिर्फ बता रहा हूँ, एक डे के ऊपर मैंने एक चैप्टर जो है वो डिवाइड किया है। पहले दिन आप चैप्टर 1 करें, चैप्टर 2 करें, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन चैप्टर 3 करें, फिर 5, फिर 9 और फिर 13। 6 दिन के अंदर आप इजीली पास हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिन के 1.5 से 2 घंटे देकर, ठीक है। और वो कहाँ से तैयार करने, अगर आपने वो भी नहीं पढ़ा तो मैं उसका भी एंड पे बताऊंगा कि वो आपने कहाँ से करने हैं, ठीक है। अब देखिए, चैप्टर 13 बच गया, तो चैप्टर 13 में से एक एमसीक्यूज आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है।
कितने हो गए, 2 मार्क्स इधर से आ गए, 2 शॉर्ट सॉरी 4 मार्क्स इधर से होंगे और एक ये 5 5 और एक लॉन्ग इधर से आने के चांसेस है। ये डाउट में है तो हम इसके सिर्फ 2 मार्क्स डाल देते हैं, ठीक है। या हम ऐसा करते हैं इसके डालते ही नहीं है, देखिए यहाँ से ये कितने हो गए 4 और एक 5 5 मार्क्स इधर से डाल देते हैं कि हम 5 मार्क्स इधर से देखें, ठीक है। अब देखें इनको सम कर लें तो कितना आएगा, आप इनको सम करें, सम करें देखें 9 + 9 कितना हो गया 18 हो गया, प्लस का साइन 10 मार्क्स ऐड करवाएं तो कितना हो गया 28 हो गया, और फिर प्लस करवाएं 7 तो ये कितना हो जाएगा। तो देखिए यहां तक हमारा पेपर बन गया कितने मार्क्स का 35 मार्क्स का, जो कि आपके, और पासिंग मार्क्स कितने हैं आपके यहाँ पे मैंने देखे सर्कल करके लिखा हुआ है 30 40% मार्क्स बन रहे हैं आपके। 30 अगर नंबर ले लेते हैं तो आप 35% मार्क्स बन रहे हैं। और ये जो मैंने चैप्टर्स आपको बताए हैं इसलिए बताए हैं ताकि अगर आप थोड़ा सा भी डाउट हो कि आप या इनमें से भी कोई क्वेश्चन एक आधा भूल जाए तो आपके पास पीछे ऑप्शनल ये चीज़ें बच जाएँ, ठीक है। तो अब देखें इसमें ऐड करें 11 मार्क्स और ऐड कर दें आप तो क्या आएगा 46 हो जाएगा। अभी तक यहाँ पे 46 हो गए और इसमें ऐड करवा दें 5 मार्क्स और तो ये 51 मार्क्स। देखिए आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं 6 चैप्टर्स कर रहे हैं और इसमें से 51 मार्क्स का आपका पेपर बन रहा है बड़े ही आसानी से। मेरे ख्याल में एक एवरेज बच्चा वो भी अगर ये कर लेगा तो वो एवरेज मार्क्स ले सकता है, ठीक है। कुछ भी नहीं पढ़ा सिर्फ ये चैप्टर्स कर लें और इसमें से 51 मार्क्स का पेपर बन रहा है। अगर आप देखें पास होने का मैंने फार्मूला बताना था लेकिन ये एवरेज मार्क्स बन रहे हैं बड़े ही आसानी से। तो सिर्फ इन चैप्टर्स को करें और बहुत ही आसानी से पास कर सकते हैं। अब अगर बात करें इनको सोल्व करने की तो वो आपने इसी चैनल के ऊपर आपने जाना है, खान अकेडमी पाकिस्तान के ऊपर आपने प्लेलिस्ट के अंदर से ये चैप्टर्स देखने हैं। हर चैप्टर के अंदर तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 5 से 6 वीडियोज़ हैं या 7 वीडियोज़ हैं और वो भी टोटल 10-10 मिनट की है। मैंने बताया आप 1.5 घंटा या 2 घंटे देंगे तो बड़े आसानी से आप हर चैप्टर आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को समझ में आ गया होगा कि मैंने जो बताया आप बस इस फॉर्मूले को अप्लाई करें और पास करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।